हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास 12 साइंस से लिया गया है, इंग्लिश कोर। ठीक है, फ्लैमिंगो बुक, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर इज़ द इंटरव्यू। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, द इंटरव्यू चैप्टर का है। क्वेश्चन इज द डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ ए नॉवलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा भी गया है। डिड अम्बर्टो इको, ठीक है, द इंटरव्यू जो है अम्बर्टो इको से रिलेटेड, कंसिडर हिमसेल्फ, वे अपने आप को मानते हैं, एन नॉवलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर। ठीक है, कि अपने आप को वो पहले क्या मानते हैं। क्वेश्चन सीधे सीधे कहें तो ये पूछ रहा है कि अम्बर्टो इको जो हैं वो एक नॉवलिस्ट भी हैं और एक एकेडमिक स्कॉलर भी हैं। ठीक है, एकेडमिक कहने का मतलब जो शैक्षणिक गतिविधियों से रिलेटेड है, विद्या से रिलेटेड है, जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह हो गया, उसकी पुस्तकें वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड है। और एक नॉवलिस्ट जो नॉवेल लिखता है। ठीक है, तो वो दोनों हैं, नॉवेल भी लिखते हैं और एकेडमिक स्कॉलर भी हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अम्बर्टो इको जो है वो अपने आप को पहले क्या मानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में फर्स्ट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कि अपने आप को वो पहले क्या मानते हैं, नॉवलिस्ट मानते हैं कि एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं अपने आप को। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आखिर चैप्टर से हमें क्या पता चलता है। आंसर इज अम्बर्टो इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट। ठीक है, तो अम्बर्टो इको जो हैं वो अपने आप को एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं पहले, बाद में नॉवलिस्ट, यानी एकेडमिक स्कॉलर पहले मानते हैं, नॉवलिस्ट बाद में मानते हैं। ठीक है, ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। ठीक है, और वो अपने आप को कैसे पहचानते हैं, कैसी पहचान है उनकी, एक एकेडमिक कम्युनिटी में अपने आप को वो मानते हैं, यानी शैक्षणिक समुदाय के अपने आप को मानते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोलते हो आप, ही पार्टिसिपेटेड इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, हिस्सा भी लेते हैं, जितने भी शैक्षणिक कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, सभाएं वगैरह होती हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, समारोह वगैरह जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, शैक्षणिक होते हैं। ठीक है, विद्या से रिलेटेड होते हैं, स्कूल कॉलेज के जितने भी फंक्शंस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो अटेंड करते हैं। ही डिड नॉट अटेंड पेन क्लब्स और राइटर्स मीटिंग। ठीक है, ये पेन क्लब्स और राइटर मीटिंग कहने का मतलब हो गया कि आप लोगों का जो लेखक लोगों का क्लब या मीटिंग वगैरह होती है। ठीक है, जो नॉवेल लिखते हैं, ड्रामाज लिखते हैं, उस प्रकार से, जैसे आपने नाम सुना होगा विलियम शेक्सपियर का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जॉन केट्स का, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लेखक लोगों का जो मीटिंग होता था, फंक्शन होता था, उसमें वे शामिल नहीं होते थे। ठीक है, डिडेंट। Umberto Eco makes himself very clear that he started writing novels by accident। ठीक है, वे अपने आप को पहले एकेडमिक मानते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर पे नॉवलिस्ट मानते हैं। तो उनका इसके पीछे क्या सफाई वो दे रहे हैं, देखो, वो साफ साफ बता दे रहे हैं कि ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। ठीक है, मैंने अचानक ही, संयोग से बोलिए, कि वे नॉवेल लिखने शुरू किए, वे नॉवेल लिखने लगे। ठीक है, बाय एक्सीडेंट। ही सेज दैट वन डे, वो बोलते हैं कि एक दिन, ही हैड नथिंग टू डू, उनके पास करने के लिए कुछ कार्य नहीं था। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास भी कुछ कार्य नहीं होता है, काम तो होता है मगर हमें पता नहीं चलता है कि क्या करें क्या नहीं करें। मतलब मन जो है वो दुविधा में रहता है, उधेड़बुन में रहता है कि आखिर क्या करना है क्या नहीं, क्या, ऐसे करते करते सोचते सोचते काफ़ी समय निकल जाता है। तो उसी तरह से एक समय इनके साथ भी हुआ कि एक दिन इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, एंड सो स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स। ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया, चलो नॉवेल लिखते हैं बोल के नॉवेल लिखने बैठ गए, और ऐसा ही करके अचानक से वे नॉवेल लिखने लगे, विच सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन। जो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्योंकि उनकी जो नरेशन की शैली है, उनकी जो कथन है, जो उनका वर्णन करने का रुचि है, उसको एक प्रकार से इससे तृप्ति मिली, सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट हुए। ठीक है, क्योंकि मान लो एकेडमिक लिख रहे हो आप, स्कूल कॉलेज से रिलेटेड किताबें लिख रहे हो, तो उसमें आप लिमिटेड लिख सकते हो कि उस लेवल के, उस मेंटल एबिलिटी के बच्चे के लिए कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्या सिलेबस में है, कुछ इस प्रकार से हो गया। लेकिन जहाँ तक बात आती है नॉवेल की, तो इसका कोई देखिएगा सिलेबस नहीं रहता है। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, और कुछ कुछ लोग जो है बहुत गंभीर विषयों में भी रुचि लेते हैं।
तो उसी प्रकार से ये नॉवेल वगैरह है जो कि उनके लिखने के टेस्ट को संतुष्ट करता था, ठीक है। ये पाठ्यपुस्तकें वगैरह लिखकर, किताबें वगैरह लिखकर उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी, तो इसलिए वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वे नॉवेल लिखने लगे। सो अम्बर्टो वॉज बेसिकली एन एकेडमिक स्कॉलर देन ए नॉवलिस्ट। तो इस तरह से हम लोग ये भी मान सकते हैं कि वो जो है पहले एकेडमिक स्कॉलर थे, बाद में नॉवलिस्ट हुए, ठीक है। ही हैज़ रिटन ओनली 5 नॉवेल्स, इससे भी पता चलता है, अगेंस्ट 40 वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन। यानी जिस चीज़ की हम लोग तुलना कर रहे हैं तो उसमें देखिएगा उन्होंने जो है नॉवेल, ही हैज़ रिटन ओनली 5 नॉवेल्स, ठीक है, यानी उन्होंने सिर्फ 5 नॉवेल लिखे हैं। और एकेडमिक शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें तो लगभग 40 के आसपास जो है उन्होंने एकेडमिक वर्क्स लिखे हैं स्कूल कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ही लोग बताइए कि अब वो हम लोग किस में पहले मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी मेजोरिटी ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो एक एकेडमिक स्कॉलर ही है। साथ ही साथ अम्बर्टो फील्स प्राइड ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है। और दूसरा वे इसमें भी गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें जो है एक नॉवलिस्ट ना बुलाकर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बुलाया जाए तो वो ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। मतलब वो भी अपने आप को एक प्रोफेसर के रूप में ही देखते हैं। कैसा प्रोफेसर? हु रोट नॉवेल्स ऑन संडेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को सपोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि अम्बर्टो इको जो है वो कब नॉवेल्स लिखते थे, ठीक है। तो बेसिकली वो जो है सिर्फ संडेज़ को ही नॉवेल लिखते थे, ठीक है। माने मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, फ्राइडे ये सब दिन में, दूसरे दिन में नहीं। संडे देखिएगा छुट्टी का दिन होता था, और हमने बताया पहले ही कि उसके पास एक बार ऐसा समय आया कि करने के लिए कुछ नहीं था, तो जनरली संडे को स्कूल कॉलेज की छुट्टियाँ रहती हैं, तो मे बी वे फ्री रहते होंगे, इसलिए वे सिर्फ नॉवेल संडे को ही लिखते हैं, ठीक है। नॉवेल राइटिंग इज़ द कैजुअल जॉब, ठीक है, ये कैजुअल जॉब हो गया उनका नॉवेल राइटिंग, और मेन जॉब जो है उनका एकेडमिक हो गया, ठीक है। द मेन जॉब इज़ ऑफ एन एकेडमिक स्कॉलर, ठीक है, और मेन जॉब जो है वो उसका एकेडमिक स्कॉलर का हो गया, और नॉवेल जो है वो कैजुअली ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसे मन किया चलो लिख लेते हैं थोड़ा 2-4 पेज, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यदि कोई उनसे मिलने आ रहा है, लिफ्ट में है, नीचे में है, मान लीजिए वो 5वीं 6ठी मंजिल पर है, लिफ्ट का वेट कर रहा है, कोई आदमी उनसे मिलने आ रहा है, ये देख रहा है कि कोई मिलने आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, उत्सुकता बस उसका इंतज़ार करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि वो आएगा, पहुंचा नहीं पहुंचा, दरवाजे में घंटी बजाएगा। तो अम्बर्टो इको की ये खासियत थी कि वो व्यक्ति नीचे से उसके पास तक मिलने आ रहा है, उतना देर में ही वो एक आर्टिकल लिख दिया करते थे, ठीक है। तो इससे भी हमें उसके टेस्ट का पता चलता है। तो नॉवेल राइटिंग जो है वो कैजुअल जॉब हुआ, मतलब ऐसे ही लिख देते थे, और मेन जॉब उनका हो गया एकेडमिक स्कॉलर का। ये तो हम लोग मतलब उनका मानना है, और ये मैंने देखने से भी लग रहा है, लेकिन ही कंसिडर हिमसेल्फ फर्स्ट एन एकेडमिक स्कॉलर देन ए नॉवलिस्ट। तो इस प्रकार से ये हमने प्रूफ कर दिया, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो अपने आप को क्या मानते हैं, नॉवलिस्ट मानते हैं या एकेडमिक स्कॉलर। तो वो अपने आप को पहले एक एकेडमिक स्कॉलर के रूप में देखते हैं, और फिर सेकंड नंबर पे वो अपने आप को एक नॉवलिस्ट मानते हैं। बट ठीक है, हिज फेम रेस्ट्स मोर ऑन हिज नॉवेल्स देन ऑन हिज नॉन फिक्शन वर्क। लेकिन यदि लोगों की बात की जाए, ठीक है, हमारी बात की जाए, तो हम लोग अम्बर्टो इको को जो है एक नॉवलिस्ट के रूप में ही जानते हैं, ठीक है। यानी उनकी जो प्रसिद्धि मिली, ठीक है, पीपुल नोन हिम एज ए नॉवलिस्ट एंड नॉट एज ए एकेडमिक स्कॉलर, ठीक है। लोग भी जो उसे है एक नॉवलिस्ट के रूप में जानते हैं उन्हें, न कि एक एकेडमिक स्कॉलर के रूप में, ठीक है। तो ये अपना अपना नज़रिया है, उनको जो है प्रसिद्धि मिली ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक नॉवलिस्ट के रूप में। और इस चैप्टर में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे उस, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नॉवेल जो इनका बहुत ही फेमस हुआ था, दैट इज़ द नेम ऑफ द रोज़, ठीक है। ये नॉवेल का टाइटल है द नेम ऑफ द रोज़। ये क्यों फेमस हुआ उस समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्यूचर में कभी हम लोग जो है इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग देखिएगा इसी प्रकार से इनके नॉवल वगैरह के लिए ही इनको जानते हैं, इनको जो भी प्रसिद्धि मिली, शोहरत मिला, जो एकेडमिक इन्होंने लिखा, ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र में, उससे उनको ज़्यादा उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी, बल्कि उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली जो उन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिखे, उन्हीं से हम लोग आज उन्हें जानते हैं, या मैक्सिमम लोग उन्हें जानते हैं एक नॉवलिस्ट के रूप में।
तो जैसा बताया हमने और देखा, ये अपना अपना नज़रिया है। हम लोग जो है उन्हें एक नॉवलिस्ट के रूप में मानते हैं, ठीक है। हमारी यदि राय ली जाए तो नॉवलिस्ट हो गया और एकेडमिक स्कॉलर सेकंड नंबर पे हो गया। लेकिन यदि क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है अम्बर्टो इको कंसीडर हिमसेल्फ, वे अपने आप को क्या मानते हैं, तो वे अपने आप को पहले एकेडमिक स्कॉलर मानते हैं और बाद में एक नॉवलिस्ट मानते हैं, ठीक है। तो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा क्लेरिफाई हो गया होगा। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर, फिर भी यदि कोई संदेह है तो आप लोग उससे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मेंशन कीजिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल अरविश पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।